हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार गाइज। आज इस वीडियो में बात करेंगे मन के अंदर जो है कि डर का पैटर्न कैसे डेवलप हो जाता है गाइज। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए गाइज। आज मैं अपना 10 साल का एक्सपीरियंस जो है कि जो मानसिक समस्या में एंजाइटी, ओसीडी, डिप्रेशन से मैंने जो झेला हुआ है, अपने जो है कि एक्सपीरियंस से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि मन के अंदर जो पैटर्न डेवलप हो जाता है ना, डर का पैटर्न, उसको जो कैसे हो जाता है और कैसे इस पैटर्न को तोड़े, वो सारा चीज जो है कि डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है मन के अंदर। हम किसी के मुंह से सुनते हैं कि जैसे आप भी मुंह के किसी से सुनते होंगे कि बीमारी होने का डर। जैसे मान लीजिए कोई बोल दिया कैंसर के बारे में कि फला आदमी को हो गया था, दूसरा का एक्सीडेंट हो गया था, बाहर गया था, या जो है कि कुछ बीपी होने का, कुछ बीमारी का नाम सुन लेंगे और मन में जो है कि क्या होने लगेगा। किसी से सुने मतलब क्या सिचुएशन क्या हुआ, किसी से आप जो है कि सुने, ठीक है, उसके बाद आपके मन में डाउट आने लगा कि कहीं हमको भी ना हो जाए। आपको मन में डाउट आने लगता है कहीं जो है कि जो कैंसर होने का, जो है कि कहीं जाने, एक्सीडेंट होने का, कुछ हो जाने का, आपको मन में डाउट आने लगे, अपने ऊपर जनरलाइज करने लगे कि कहीं मेरे साथ ना हो जाए, कहीं मेरे साथ ना हो जाए। ऐसा ऐसा मन में डाउट आने लगेगा और उससे जो है कि आपको डर लगने लगता है। क्या डर लगता है कि कहीं अगर हो गया तो, मन में आएगा अगर हो गया, अगर या यदि, यदि हो गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा मेरा जो है कि फैमिली मेंबर का जो है कि क्या हाल रहेगा। बहुत तरह तरह का जो है कि मन में डर दिखाएगा। समझ रहे हैं कि ना। ये देखिए, सिर्फ मन में क्या हुआ कि कोई लोग कुछ बोला, सिचुएशन क्या हुआ कि कोई आदमी कुछ बोला, लेकिन आपको क्या हुआ, मन में डर लगेगा कि कहीं मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, अगर यदि हो गया तो मेरा बुरा हो जाएगा। समझ रहे हैं कि ना। जैसे मान लीजिए घर से बाहर जैसे कोई गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप अपने ऊपर जनरलाइज कर लिए कि कहीं मेरे साथ ही जो है कि कहीं मेरा भी एक्सीडेंट नहीं हो जाए। ऐसा ऐसा मन में जो है कि मन में इमेजिनेशन बनने लगेगा, मन में वो एक्सीडेंट होने वाला इमेजेस भी बनने लगेंगे। और अगर यदि हो गया तो मेरा फैमिली मेंबर का क्या होगा, क्या होगा, हमको कौन उठा के लाएगा, कौन जो है कि पहुंचाएगा हॉस्पिटल। बहुत तरह के ख्यालियात चलने लगेंगे और उसके वजह से आप क्या करने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। ओवर थिंकिंग, दो मन चलने लगते हैं। एक मन कहता है कि नहीं ऐसा थोड़ी बात, इस बात का क्या प्रूफ है, सभी लोग तो बाहर जाते हैं, लेकिन एक बात कहेगा नहीं कहीं से कहीं हो गया तो, ऐसा ऐसा जो है कि हो गया तो बार बार डर दिखाएगा आपका दिमाग। तो ये जो है कि एंजाइटी ओसीडी कारण से हो रहते हैं गाइज। तो कभी भी आपको ऐसा लगे ना, बीमारी होने का खतरा लगे या कोई डर लगे, तो समझिए कि ये जो है कि सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है। और ये ओसीडी की वजह से माइंड के अंदर एक पैटर्न बन गया है। आपको बहुत बहुत डर दिखाएगा कि मन में जो है कि आपको जो है जैसे ही कोई आपका चेस्ट पेन भी हुआ तो मन में लगेगा कि कहीं जो है कि दूसरे सुनेंगे उनको हार्ट अटैक हो गया था, आपको भी मन में लगने लगेगा कहीं हमको भी हार्ट अटैक नहीं हो जाए। और हार्ट अटैक हो जाएगा तो हमको, हम जो है कि हमारे घर वाले कौन दिखेगा, कहीं हमारा परिवार का क्या होगा, जो है कि फिर उसके बाद डर दिखाएगा कि कहीं जो है कि हम हमारी मृत्यु नहीं हो जाए। ऐसा ऐसा जो है कि डर दिखाएगा, मृत्यु का, मरने का डर दिखाएगा बार बार। ओसीडी ऐसा जो है ना, बार बार इसके लिए क्या गया कि बार बार चेकअप करवाओ तसल्ली के लिए। यहाँ पर जो है कि एक आता है कंपल्सन करते हैं। कंपल्सन का मतलब ही होता है कि मतलब तसल्ली। क्या करते हैं, तसल्ली। गाइस दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, तसल्ली। ये जो है कि कंपल्सन का मतलब तसल्ली के लिए आप बार बार, आपको चेकिंग करवाने का मन सजेशन देगा। आप क्या करते हैं कि मन के सजेशन को ही सच मानने लगते हैं। मन जबकि झूठा विचार लाके, झूठा जो है कि संकेत देते रहता है, झूठा वहम पैदा करते रहता है, आप उन्हीं विचारों को सत्य मान करके जो है कि जीते रहते हैं और इसके वजह से परेशान होते रहते हैं गाइज। तो गाइज ये समझिए कि मन में जो आपको ये जो इसी तरीके से डर डर जो है कि क्या होता है, जैसे इस डर को आपने सत्य मान मान करके यदि हो गया तो इसके लिए तसल्ली करवाते हैं। आपको जो डाउट आता है उसको ठीक करने के लिए तसल्ली का सहारा लेते हैं। तो यही डर जो है कि बार बार, जब देखिए मन का नियम क्या है समझिए, मन का नियम क्या है कि अब समझिए डर जो डेवलप होता है कैसे होता है। मन का नियम है कि कोई भी चीज को अगर आप बार बार करेंगे, ठीक है, बार बार करेंगे, उस चीज को क्या मानने लगेगा, सत्य मानने लगता है, चाहे झूठा ही क्यों ना हो। झूठा विचार भी जो है कि सत्य लगने लगता है। क्यों लगने लगता है,
क्योंकि आपने जो है कि झूठा विचार को डर डर के जो है कि आपने जो है कि उनसे बचने लगे, ठीक है। उनके डर डर के जो है कि आप तसल्ली के लिए जो है कि कुछ गलत एक्शन लेने लगे, बार बार चेकअप करवाने लगे। आपको हार्ट के पास आया, आप जाके बार बार जो ईसीजी करवा रहे हैं, बार बार चेकअप करवा रहे हैं, आपका सब चीज नॉर्मल आ रहा है, फिर भी डॉक्टरों पे शक वहम हो जा रहा है कि कहीं डॉक्टर से चेक इन नहीं किया होगा अच्छे तरह के, दूसरा डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर रिपोर्ट नॉर्मल आता है, फिर तीसरा डॉक्टर के पास जाते हैं, बार बार तसल्ली के लिए अपने डाउट को जो है कि सही मान करके बार बार जो है कि डर डर के आप तसल्ली के लिए जाते हैं। तो मन जो है कि मानने लगता है ये डर सही है, तो इसीलिए तो जो है कि बार बार चेकअप हो रहा है, तो बार बार उस पर तर्क वितर्क भी होता है दिमाग के अंदर। इसीलिए जो है कि डर का पैटर्न क्या होता है, मजबूत हो जाता है मन के अंदर। क्योंकि मन का नियम क्या है कि वो सही गलत में फर्क नहीं करता, वो देखता है बार बार हमारा मालिक किस विचारों के ऊपर तर्क वितर्क कर रहा है, किन चीज को सत्य मान रहा है। तो आपने जो है कि बार बार जो उन चीज को सत्य मान रहे होते हैं, इसी कारण से जो है कि मन में डर का पैटर्न क्या होता है, मजबूत होने लगता है और डेवलप होने लगता है। आपको जो ना, आपको देखिए मन एक्सपीरियंस भागता है, एक्सपीरियंस पे। जैसे मान लीजिए कोई काम करने में शुरुआत में जो है कि जैसे कोई शराब भी पीता है, तो शुरुआत में उनको जो है कि उनको घुटन फील होता है, उल्टी सब होता है, लेकिन जब वो बार बार पीने लगता है तो उनको आदत लग जाती है, उनके मन को आदत लग जाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ भी है, जब आप शुरुआत में डरेंगे, इस चीज को वैल्यू नहीं देंगे, लेकिन आपको शुरुआत में जब हल्का हल्का डरने लगेंगे तो फिर धीरे धीरे डर ज्यादा बढ़ जाता है। एक्सपीरियंस जो है कि आपको बार बार उन विचारों से डरने लगते हैं और मन के अंदर पैटर्न बन जाता है, और जो है कि दिमाग उन्हीं विचारों को सत्य मान लेता है, क्योंकि दिमाग सही गलत में फर्क नहीं कर सकता है। और जो है कि आप जो जिन विचारों से आप डरना चालू करते हैं और उन विचारों से बचते रहते हैं, वही एक पैटर्न बन जाता है। तो इससे क्या, इस डर के पैटर्न जो डेवलप हो गया है, देखिए बहुत सारा चीज में डेवलप हो गया होगा। किसी को गंदगी का ओसीडी है तो बार बार वहां गंदगी फैलने का डर लग रहा होगा, बार बार वहां से बचते रहते हैं, उसकी वजह से मन में पैटर्न बन जाता है, और जो वहां पर भी डर डेवलप हो जाता है। भगवान के बारे में गलत धारणा होता है, भगवान से डरते रहते हैं बार बार, तो वहां पर जो है कि डर जो है कि मजबूत होने लगता है आपका। देखिए मन का नियम है, क्योंकि झूठा विचारों को आप क्या किए, झूठा विचार से, देखिए झूठा सोच से या कहिए झूठा विचार से या झूठा ख्याल से बार बार जो है कि सत्य मान करके डरते रहना, इसी कारण से क्या होता है, झूठा विचार भी सत्य लगने लगता है दिमाग को, समझ रहे कि नहीं। चाहे कोई भी चीज में आपका हो, चाहे भगवान वाला हो, चाहे गंदगी वाला हो, चाहे काउंटिंग वाला हो, अपने ऊपर डाउट करते रहते हैं। अपने ऊपर भी जब बार बार डाउट करने लगते हैं ना, तो मन का आदत बन जाता है कि अपने ऊपर जो है कि बार बार शक करना। कोई भी काम करेंगे ना, एक बार शक हो जाएगा अपने ऊपर कि नहीं, और शक होने की वजह से आपका जो है कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है, आप अपने नजरों में गिरने लगते हैं, आपका जो लाइफ का सुकून छीन जाता है, क्योंकि आपका अपने ऊपर से आत्मविश्वास खो जाता है ना गाइज। तो आप इस समस्या से जो है कि ठीक होने के लिए क्या करेंगे गाइज, ठीक होने के लिए क्या कर सकते हैं कि आपको जो ये डर लग रहा है, इस डर को खत्म करना है। जिस दिन आपने इस डर को खत्म करने का जो है कि इरादा बना लिया कि देखिए ये सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, डाउट कब कौन सा आ जाएगा ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है, और कंपल्सन जो कर रहे हैं ये जो है कि आपके कंट्रोल में है, और ये डरना है कि नहीं डरना इन विचारों से, ये भी आपके कंट्रोल में। तो ये दोनों चीज आपके कंट्रोल में है, लेकिन ये दोनों में से भी जो है कि अगर जो है कि पहले डर खत्म कर लिया जाए, अभी दोनों में पहले कौन सा खत्म किया, अगर हम डर को पहले खत्म करते हैं तो कंपल्सन करने की जरूरत रहेगी क्या, नहीं रहेगी। तो हमें जो है कि ना किसी तरीके से ऐसा करना है कि हमें जो डर लग रहा है, डाउट आएगा, डाउट से डर पे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आ गया कि कहीं बीमारी ना हो जाए, तो जो है बीमारी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ हो जाने का डर लगेगा, मृत्यु हो जाएगा, ये डर को, मृत्यु होने का डर को खत्म करना है, कुछ हो जाने का डर को खत्म करना है, फैमिली वाले को क्या होगा उनका डर खत्म करना है, तब जाकर के जो है कि आपके मन में जो है ये कंपल्सन नहीं होगा। अगर आपके अंदर से डर खत्म हो जाए, डाउट आए लेकिन डर खत्म हो जाए, डाउट इसीलिए रुक रहा है क्योंकि आपने डर डर के जो इन विचारों को क्या कर रहे होते हैं, सत्य मान रहे होते हैं, इसी कारण से डर आपको जो है कि सत्य लग रहे होते हैं, समझ रहे कि नहीं। ये डर जिस दिन से आपने जो है कि आपको अपने मन के अंदर जैसे आया कि गंदगी फैल जाए, बोला ठीक है गंदगी फैल जाए, जब फैलेगा तब देखा जाएगा ना, ठीक है, जब नुकसान होगा तब, जब बीमारी लगने का, इस बात का क्या प्रूफ है कि अपने से क्वेश्चन पूछेंगे, अपने आप से पूछेंगे इस बात का क्या प्रूफ है कि जो हमें जो लग रहा है कि दोस्त जो बोल दिया, परिवार वाले लोग कुछ बोल दिए, कोई लोग इंसान कुछ बोल दिए कि उनको बीमारी हो गया तो हमें भी हो जाएगा, इस बात का क्या प्रूफ है।
तो दिमाग में अगर कोई बात प्रूफ है ही नहीं, तो जो है किसी को भी कोई बीमारी होता है इसका मतलब थोड़ी उनको हो गया तो हमें भी हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। तो कोई प्रूफ है ही नहीं तो क्या करना है, तो ठीक है जो होगा देखा जाएगा। ये सब जो एक सोच है जो है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला। तो बहुत सारे लोगों को जैसे बीमारी होने का हो गया, किसी को लोगों को जो है कि कहीं आने जाने से हो गया, इस बात का क्या प्रूफ है कि जो है कि सभी लोग जाते हैं सबका एक्सीडेंट हो जाएगा, सबका नुकसान ही हो जाएगा क्या, इस बात का क्या प्रूफ है। तो आप कहेगा नहीं सब लोग तो बाहर जाते हैं, कोई लोग का कुछ हो पता, लेकिन जो है कि सब लोग तो जो है कि अच्छे तरह के जाते आते हैं। तो आप बोलेंगे कि जो ये चीज जो ये इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि सब जाता है तो एक्सीडेंट ही हो जाता है, सब जाता है तो कुछ उनके साथ नुकसान नहीं, सब जाते हैं आते हैं। तो इसी एक के साथ ऐसा हो गया तो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा, समझ रहे। तो तब भी डर लगेगा, तो बोलना है कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, ये सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है। तब जाके धीरे धीरे क्या करेंगे आप, जो है कि अच्छा महसूस करेंगे गाइज, समझ रहे हैं। तो ये डर डर जिस दिन से आपने खत्म करने का इरादा कर लिया, उस दिन से जो है कि अब ये भी डर एक आप लोग कहेंगे कि एक बार डरना होगा कि बार बार जो है कि डर को खत्म करना होगा। बार बार डर को जो है कि क्या करना होगा, क्वेश्चन करना होगा। जो डर लगेगा उसको बार बार जब डर करेंगे तभी आपका माइंड का नियम जो है कि उसको सत्य मानेगा। जब इन विचारों का आप बार बार जो है कि नहीं डरेंगे उन विचारों से, तब उन विचारों से दिमाग आपका मन जो है कि उन विचारों से डरना बंद कर देगा। तब आपको जो है कि तब आपके अंदर जो है तसल्ली वाला, जो बार बार जो चेकिंग करते थे, चेकअप करवाते, बार बार गंदगी फैलने का डर जो लगता था उसे साफ सफाई करते थे, वो करना बंद करेगा। तो इसीलिए जो है कि बार बार जो है कि मन में जो डर लगेगा उनको बिलीव को चेंज करना होगा। बार बार पैटर्न का माइंड का ख्याल रखना होगा कि मन में जो विचारे आ रहे हैं ओसीडी की वजह से, एंजाइटी की वजह से आ रहे हैं, इन विचारों को वैल्यू नहीं देना, इन विचारों से डरने की जरूरत नहीं है। तब जो है कि आपके अंदर वो पैटर्न बदलेंगे, तब जाके समस्या है। हमने बहुत बार जो है कि फेस किए हुए, लिखे हैं, बोले हैं, प्रैक्टिस किए हुए हैं, जो डर को फेस किए हैं, तब जाकर के आज हम इतना कॉन्फिडेंस से आप लोगों के साथ बोल पा रहे हैं गाइस। नहीं तो ये कॉन्फिडेंस अगर हम बिना डर, इतना डर घबराहट से है जो है कि हम क्या आप लोगों को बता सकते थे, जरा सोच के देखिए। तो बिना डर घबराहट हम भी जो है कि आप लोगों को इतना चीज जानकारी नहीं दे सकते थे, और इतना जो है हमने फेस किया हुआ है, बार बार प्रैक्टिस किए हुए। सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना आप डर को प्रैक्टिस करेंगे कम करने की, जिन चीज से आपको करंट लगता है, जिन चीजों से आपको डर लगता है, उन चीज को बार बार फेस करेंगे, तब जाके आपके अंदर वो पैटर्न बदलेगा। ओसीडी तो चाहेगा आपको डर में रखने का, लेकिन आपको उनके समझना ये ओसीडी का झूठा मनमानी है। मन जो है को ऊपर पर्दा चढ़ा देता है, ओसीडी प्रेशर बनाता है, उन प्रेशर को झेल लेना है, करना है, सहन कर लेना है डर घबराहट को। तब जाकर के जो वो पैटर्न टूटेगा आपके अंदर, जो है कि डर का जो डेवलप हुआ है वो खुशी में बदल जाएगा। ये डर जो है कि आपका किस में बदलेगा, आजादी में बदलेगा, आजादी में बदलेगा गाइस, समझ रहे कि ना। तब जाके आप धीरे धीरे समस्या से बाहर निकल पाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर अपने से जो है कि डर वाले पैटर्न को कम करके आजादी की तरफ चले जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर जो अपने से नहीं कर पा रहे हैं तो दिए गए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, चाहे तो काउंसलिंग भी ले सकते हैं गाइज। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा गाइज। हम आपके साथ हैं, जो है कि हम जहां तक होता है हम मदद करने का प्रयास करते ही रहते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।